दोस्तों, बैंक की नौकरी, जिसे नौकरी में कभी सबसे सुरक्षित माना जाता था, आज वही बैंक की नौकरी आखिर लोग छोड़ क्यों रहे हैं? जी हां दोस्तों, जिस जॉब के लिए सालों तैयारी होती थी, उसे पाने के लिए लोग खुद क्यों कह रहे हैं अब नहीं करना? क्या सच में बैंकिंग सेक्टर आज भी उतना ही अच्छा है जितना हमें दिखाया जाता है, या फिर अंदर की हकीकत कुछ और है जिसके चलते लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब अब नहीं करनी आपकी नौकरी? असल सवाल तो यह है कि क्या बैंक कर्मचारी काम कर रहे हैं या हर वक्त टारगेट के दबाव में जी रहे हैं? क्या उनसे सेवाओं की उम्मीद की जा रही है या सिर्फ बेचने की? और अगर रोज का काम इंसान को थका रहा है तो क्या ऐसा सिस्टम ज्यादा दिन चल पाएगा? दोस्तों, मामला बेहद गंभीर है। अब सोचने में यह एक बार में आपको हल्का लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आगे की जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो सच आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, जब भी बैंकिंग सेक्टर का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर यह सेक्टर अपने आप दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक हिस्सा वो होता है जो मजाक बनाता है, मीम शेयर करता है, 2 बजे के बाद आने वाला मीम्स और लंच चल रहा है वाला मीम्स, या फिर काम नहीं करते आराम की नौकरी है वाला मीम्स। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो उसे काउंटर के उस पार खड़ा होता है, जहां ऊपर से अफसरों का दबाव होता है, सामने खड़े ग्राहक की नाराजगी होती है और बीच में वो कर्मचारी होता है जो हर तरफ से दबाया जा रहा होता है। हकीकत यह है कि बरसों से भारतीय मिडिल क्लास के दिमाग में एक बात बैठी रही है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, स्थिर नौकरी चाहिए और इज्जत के साथ जीना है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे सुरक्षित रास्ता है। और इसी सोच ने दशकों तक बैंक की नौकरी को भरोसे का प्रतीक बनाया, सम्मान का दर्जा दिया और लाखों परिवारों के सपनों से जोड़ दिया। लेकिन आज वही सोच सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर ये नौकरी इतनी ही बेहतरीन है तो आज के नौजवान इससे भाग क्यों रहे? जी, नौकरी मिलने के बाद छोड़ क्यों रहे? दोस्तों, हालिया आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में कई बैंकों, खासकर निजी बैंकों में हर 10 में से 4 कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके। जरा सोचिए आप, यानी जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए सालों की मेहनत लगती है, उसी कुर्सी से लोग खुद उठकर चले जा रहे हैं। यही से एक गंभीर सवाल पैदा होता है कि क्या आज की भारतीय बैंकिंग एक ऐसी सुनहरी पिंजरा बन चुकी है जो बाहर से चमकती है लेकिन अंदर से इंसान को घुटन देती है, उसे इस घुटन में कैद कर रखती है? दोस्तों, भारत में बैंकिंग का मतलब कभी सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि भरोसा था, रिश्ता था और लंबे समय की जिम्मेदारी थी। लेकिन 1990 के बाद और खासकर पिछले कुछ सालों में इस पूरी सोच को बदल दिया गया। आज एक बैंक कर्मचारी का ज्यादातर वक्त खातों को संभालने में नहीं, बल्कि पॉलिसी बेचने में, कार्ड बेचने में और ऐसे प्रोडक्ट्स थोपने में गुजरता है जिसका असल बैंकिंग से सीधा रिश्ता है ही नहीं। यानी जो व्यक्ति कभी भरोसे का चेहरा था, उसे धीरे धीरे सेल्समैन बना दिया गया। और जब किसी ऐसे इंसान से जबरदस्ती बिक्री करवाई जाती है जिसे इसके लिए ना मानसिक तौर पर तैयार किया गया हो, ना नैतिक तौर पर, तो सबसे पहले उसकी सोच टूटती है और उसके बाद उसकी मानसिक हालत बदलती है, जहां टारगेट हौसला बढ़ाने का जरिया नहीं रहते, बल्कि डर पैदा करने का बड़ा हथियार बन जाते हैं। पूरे हो जाए तो क्या शाबाशी मिलती है? नहीं, बल्कि और भारी बोझ। और अगर पूरे ना हो तो मीटिंग में ताना, ट्रांसफर की धमकी और रिकॉर्ड में दाग। यह दबाव सीधा नहीं बल्कि धीरे धीरे सांस घोटने जैसा होता है। इसी दबाव में कई कर्मचारी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और यहां तक कि खुद को भी जबरदस्ती बैंक का ग्राहक बनाते हैं। यह कोई निजी कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नैतिक हार है। अगर आप हाल के तकाजों को देखें तो यही बताता है कि घर भूल जाओ, बैंक ही सब कुछ है, पहले टारगेट फिर बाकी जिंदगी। यह शब्द सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि दिमागी ट्रेनिंग है जो इंसान को मशीन बनाने की कोशिश करती है, जबकि हमारा संविधान साफ कहता है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है। तो सवाल यह उठता है कि रोज 12 से 14 घंटे काम, बिना तय समय के वीकेंड की मीटिंग और रात के वक्त मोबाइल पर जवाब देने की मजबूरी, क्या सम्मान के साथ जीवन कहलाती है? जापान में ऐसे हालात के लिए एक शब्द है, करोशी, यानी काम के बोझ से मौत। दोस्तों, ये वहां डराने वाला शब्द है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत भी उसी राह पर बढ़ रहा है? अब अगर निजी सरकारी बैंकों की हालत देखें तो रास्ते अलग है, लेकिन थकान एक जैसी। निजी बैंकों में अंधाधुंध टारगेट और बेचने का जुनून है। सरकारी बैंकों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ा। नतीजा ये कि एक कर्मचारी 3 लोगों का काम करता है, ऊपर से अफसरों का दबाव और सामने गुस्से में खड़ी जनता। इस दो तरफा हमले में कर्मचारी बीच में
दीवार बन जाता है और धीरे धीरे तनाव, चिंता और अवसाद का शिकार हो जाता है। यह सिर्फ कर्मचारियों की निजी समस्या नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दबाव में गलत सलाह दी जाती है, भरोसा टूटता है, थका इंसान गलती करता है और सिस्टम कमजोर होता है। सबसे खतरनाक असर यह है कि जो काबिल लोग हैं वो बैंकिंग छोड़कर निकल रहे हैं, और जब अच्छे दिमाग किसी सिस्टम से बाहर चले जाते हैं तो उसकी रीढ़ कमजोर हो जाती है। इसलिए समाधान सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नीति में बदलाव है। आरबीआई को सिर्फ पैसों की नीति नहीं बल्कि इंसानों की हालत पर भी ध्यान देना होगा। काम के घंटे तय करने होंगे, चाहे मानसिक सेहत को अधिकार माना जाना चाहिए। टॉक्सिक अफसरों के खिलाफ बिना डर शिकायत की व्यवस्था होनी चाहिए और टारगेट जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए, हवा में बनाए हुए नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी मुल्क अपनी मेहनत कश आबादी को कुचल कर बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। देश सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि खुश और सम्मानित लोगों से आगे बढ़ता है, और जब सिस्टम मुनाफे को इंसान से ऊपर रख देता है तो नुकसान आखिरकार हर किसी का होता है, चाहे वो कर्मचारी हो, ग्राहक हो या खुद सिस्टम। अब सवाल आपसे भी है दोस्तों, आपने कभी ऐसा जहरीला वर्क कल्चर महसूस किया है क्या? और क्या आपको लगता है कि यह बीमारी सिर्फ बैंकिंग तक सीमित है या दूसरे सेक्टर्स में भी फैल चुकी है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या हम सच में एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम चाहते हैं या सिर्फ ऐसे नतीजे जो दिखने में अच्छे लगे? क्या इंसान से ज्यादा टारगेट जरूरी है या फिर टारगेट से ज्यादा इंसान? अगर बैंक कर्मचारी खुश नहीं है तो ग्राहक खुश कैसे रहेगा? और अगर यही हाल चलता रहा तो क्या आने वाला वक्त में बैंकिंग को फिर से वही भरोसा मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तब तक बदलाव भी नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए मुद्दे और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।